बहुत समय पहले की बात है। किसी दूरस्थ गांव के पास एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल की सीमा पर एक गरीब लेकिन मेहनती चरवाहा अपने जीवन के दिन काट रहा था। उसका काम था रोज सुबह अपने भेड़ बकरियों को लेकर जंगल जाना, उन्हें चराना और फिर शाम को वापस गांव लौट आना। यही उसका जीवन था, सरल, सीधा लेकिन शांत। एक दिन जब वो हमेशा की तरह अपनी भेड़ों के साथ जंगल के भीतर चराई के लिए गया तो उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। एक घनी झाड़ी के पास उसे कुछ हलचल सी महसूस हुई। जब वो करीब गया तो देखा वहां एक छोटा सा नन्हा शावक, शेर का बच्चा, पड़ा था। वो इतना छोटा था कि उसने अभी तक अपनी आंखें भी पूरी तरह से नहीं खोली थी। शायद उसकी मां की मृत्यु हो गई थी या वो रास्ता भटक गया था। चरवाहे का दिल भर आया। वो जानता था कि ये एक शेर का बच्चा है और एक दिन बड़ा होकर खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो उस मासूमियत से खुद को दूर नहीं रख पाया। उसके भीतर की मानवता जाग उठी। उसने बच्चे को अपनी चादर में लपेटा और उसे अपने साथ घर ले आया। घर आकर उसने शेर के उस नन्हे बच्चे को अपनी भेड़ों के साथ ही रखना शुरू कर दिया। वो उसे भी वैसे ही दूध पिलाता जैसे किसी भेड़ के बच्चे को पिलाता। वो बच्चा दिन ब दिन बड़ा होने लगा, लेकिन उसने कभी खुद को अलग नहीं समझा। वो भेड़ों के साथ खेलता, उनके साथ घास चरता और उनके जैसी ही आवाजें निकालने की कोशिश करता। उसे कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि वो शेर है। उसके लिए वो भी एक भेड़ था। समय बीतता गया। वो शावक अब बड़ा हो चुका था। मजबूत शरीर, तेज पंजे, लेकिन आत्मा में अभी भी डर, संकोच और भ्रम ही था। उसे खुद की शक्ति का एहसास नहीं था। एक दिन जब पूरा झुंड जंगल में चल रहा था, तभी एक असली जंगली शेर वहां आ गया। वो भूखा था और शिकार की तलाश में था। उसने भेड़ों पर हमला कर दिया। सारे जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। आश्चर्य की बात यह थी कि वो शेर जो भेड़ के बीच पला था, वो भी बाकी भेड़ों की तरह डर के मारे भागने लगा। ये दृश्य देखकर जंगली शेर चौंक गया। वो वहीं रुक गया और सोचने लगा, एक शेर जो भेड़ों की तरह भाग रहा है, ये कैसे हो सकता है? उसने उस शेर को पकड़ लिया जो डर के मारे कांप रहा था। उससे पूछा, तू कौन है? वो बोला, मैं भेड़ हूं, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जंगली शेर जोर से हंसा और बोला, भेड़, तू मजाक कर रहा है? तू तो शेर है। क्या तूने कभी आईने में खुद को देखा है? डरपोक शेर बोला, नहीं, मैंने कभी खुद को देखा नहीं। मैं तो बस अपने झुंड के साथ रहता हूं। जैसा वे करते हैं वैसा ही करता हूं। मैं तो उन्हीं जैसा हूं। जंगली शेर ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर उसका पंजा पकड़ा और उसे पास के एक कुएं तक ले गया। उसने शेर को कुएं में झांकने को कहा। जैसे ही शेर ने अपना चेहरा पानी में देखा, वो चौंक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका चेहरा भेड़ों से नहीं, बल्कि सामने खड़े उस जंगली शेर से मिलता है। देख, जंगली शेर बोला, तेरा चेहरा, तेरे पंजे, तेरी आंखें, सब कुछ मेरे जैसा है। तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। तू जंगल का राजा है, घास खाने वाला नहीं। लेकिन डरपोक शेर बोला, तू इतना गरजता है, सब तुझसे डरते हैं। मेरी आवाज में तो कोई दम ही नहीं। जंगली शेर ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तूने कभी कोशिश ही नहीं की। डर को अपना स्वभाव बना लिया है, शक्ति को नहीं पहचाना। चल मेरे साथ, एक बार दहाड़ कर देख, अपने भीतर की ताकत को पहचान। पहले शेर ने संकोच किया, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे गहराई से सांस ली और कोशिश की। उसकी पहली दहाड़ कमजोर थी, लेकिन फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर अचानक एक तेज गूंजती हुई दहाड़ जंगल में गूंज उठी। सारी भेड़ें दूर भाग गई, पक्षी उड़ गए और जंगली शेर मुस्कुराया। अब तू जानता है कि तू कौन है। उस दिन के बाद वो शेर कभी भेड़ों के साथ नहीं रहा। वो अपने असली स्वरूप को पहचान चुका था।
वो जान चुका था कि डर सिर्फ एक भ्रम है जो हमें अपने भीतर की शक्ति को महसूस नहीं करने देता। कहानी से सीख। इस कहानी में वो शेर हम सभी हैं जिनके भीतर अपार शक्ति है, लेकिन जो खुद को परिस्थितियों के कारण कमजोर समझ लेते हैं। अगर हम अपनी पहचान, अपनी क्षमताओं और अपने आत्मबल को पहचान ले तो कोई भी बाधा, कोई भी डर हमें रोक नहीं सकता।